उपस्थित सत्संगी सज्जन वृंद, कल सायंकालीन समय में माया के विषय में कुछ बताया जा रहा था कि माया क्या है। आप भली भांति जानते हैं ये पूरा जितना खेल है एक ही परमात्मा में दो की कल्पना से ये खेल खड़ा हुआ है। इस एक में दो की कल्पना का हेतु ही माया है तो एक, पर मान लिया जाए खेल के लिए कि दो हैं, एक चेतन है और एक जड़ है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। इस तरह से इस खेल में द्वैत का आरोप करके इस खेल की रचना हुई है। और वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए, जो जितना आरोप होता है वो ख्याल ही तो होता है, तो वो अद्वैत सत्ता से अलग कुछ नहीं है, एक परमात्म सत्ता ही है जो माया से अनेक रूपों में भास रही है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपनी 24 गुरुओं में सूर्य को भी एक अपना गुरु बनाया है और सूर्य से शिक्षा ली है कि जैसे हजारों सहस्त्रों घटों में पानी भर के रख दिया जाए तो एक ही सूर्य प्रतिबिंब रूप से हजारों घरों में दिखाई देता है। वैसे ही एक ही परमात्मा देव सभी प्राणियों में जीव रूप से प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लेकिन जीव रूप से प्रतिबिंबित होते हुए भी जीवों की असमर्थता, दीनता, रोने धोने से उनका कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार मैले पानी में प्रतिबिंब पड़े, चाहे स्वच्छ पानी में प्रतिबिंब पड़े, बिंब को प्रतिबिंब मैले या स्वच्छ पानी में पड़ रहा है इससे कोई संबंध नहीं है, वो तो सदा स्वच्छ ही है। और एक आश्चर्य की बात और बताता हूं कि प्रतिबिंब भी मैला नहीं होता। मैला भासता है लेकिन मैला प्रतिबिंब भी नहीं होता। बिंब तो होता ही नहीं लेकिन प्रतिबिंब भी मैला होता नहीं है। केवल प्रतिबिंब के साथ जिस स्थान पर प्रतिबिंब होता है उसके धर्म उसके साथ मिले जुले दिखते हैं, अन्यथा तो प्रतिबिंब भी ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि प्रतिबिंब होता कल्पित है, प्रतिबिंब कोई असली वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से दर्पण के सामने फूल रख दिया जाए तो ये संसर्गाध्यास से दर्पण के सन्मुख जो फूल रखा है, फूल के रंग या फूल का जो कुछ भी है वो सब दर्पण में दिखाई देता है। ये जो दर्पण में प्रतिबिंब है फूल का वास्तव में सही नहीं, पर दर्पण में दिखता है। दिखते हुए भी संसर्गाध्यास के कारण ये सत्य नहीं। वैसे ही ये प्रतिबिंब वास्तव में देखा जाए तो सत्य नहीं है, सत्य बिंब ही है। लेकिन प्रतिबिंब भी व्यवहार में मैला होता हुआ नहीं देखा गया है। तो जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वही माया कहो, अविद्या कहो, और अविद्या अनेक रूप होने से उसमें अनेक रूपता भास रही है और माया एक रूप होने से इसमें एक रूपता भास रही है। वेदांत की दृष्टि से एक बात और मैं आपको समझा दूं कि एक ही चेतन में ईश्वर चेतन और जीव चेतन, इन दो चेतनों की माया से कल्पना हुई है। माया की उपाधि से जो शुद्ध सतोगुणी माया है, माया की उपाधि से उसमें ईश्वरपना है और अविद्या की उपाधि से इसमें जीवपना है। इस तरह से ये जीवपना और ईश्वरपना
वास्तव में देखा जाए तो माया और अविद्या की वजह से, अन्यथा तो शुद्ध चेतन ही एक पदार्थ, एक रस पदार्थ है। तो हम उपाधि का जिक्र कर रहे हैं, माया का, जिसकी वजह से सारा संसार हमें इस खेल रूप में दिखाई दे रहा है या जेल रूप में दिखाई दे रहा है। अगर ये समझ में आ जाए कि मिथ्या है तब तो खेल रूप में दिखाई देता है, और ये समझते रहें कि ये सत्य है तो जेल रूप में दिखाई देता है। इतना ही फर्क है। तो इस तरह से ये माया परमात्मा की शक्ति ही है, और परमात्मा में जब व्यक्त होती है, परमात्मा में जब इसका आरोप होता है, तो फिर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के खेल को खड़ा कर देती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से भासते हैं, और प्रजापति देवता और भूत प्रेत भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से भासते हैं। देवियां भी सब सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से भासती हैं, और सारा जीव जगत सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से भासता है। जितने भी ऋषि मुनि हैं उनमें सतोगुण की विशेषता है। मनुष्य में सतोगुण विशेष और रजोगुण कम, ऐसी स्थिति है। पशुओं के अंदर रजोगुण कुछ अधिक है और तमोगुण की विशेषता है, और निकृष्ट योनियों में चले जाइए तो उनमें तमोगुण की विशेषता है। इस तरह से तीनों गुणों का ये खेल है, और ये माया की वजह से है। और माया भूल का ही नाम है, माया पर्दा का ही नाम है, माया आरोप का ही नाम है। न इसे सत्य कह सकते हैं, न असत्य कह सकते हैं, ये अनिर्वचनीय है। न इसे सांग कह सकते हैं, न इसे अनंग कह सकते हैं, ये अनिर्वचनीय है। और न इसको ब्रह्म से अलग कह सकते हैं, न ब्रह्म के साथ कह सकते हैं, अनिर्वचनीय है। ये महान अद्भुत है, महान आश्चर्य रूप है। और एक बात है पर शुद्धा द्वे ब्रह्म विबोध नास्या, जब इसके अधिष्ठान का जिसमें ये कल्पित है उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है, तो उससे ऐसे निवृत्त हो जाती है जैसे रस्सी के ज्ञान से कल्पित सर्प की निवृत्ति हो जाती है। रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प की निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से जैसे हो जाती है, उसी प्रकार से ये माया भी आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाती है। रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रसिद्धै स्वकार्यैः। रजोगुण तमोगुण और सतोगुण इस माया के ही तीन गुण हैं, और इन तीनों गुणों के द्वारा ही ये अपना खेल सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण इनको प्रसिद्ध करती है। आइए पहले रजोगुण की बात सुनिए। रजोगुण क्या है? विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका। ये जो विक्षेप शक्ति है, हिलने जुलने की शक्ति है, इसकी वजह से देखिए हमारे मन में भी तीनों गुण बरतते। जब सतोगुण बरतता है, वैसे सतोगुण प्रधान है अंतःकरण, रजोगुण है सतोगुण प्रधान अंतःकरण है। जब ये मन बाहर जाता है तो प्राण का सहारा लेके जाता है, इसीलिए प्राणायाम से मन को एकाग्रता प्राप्त होती है। यदि मन भाग रहा हो, वापस ही न आता हो, तो प्राणायाम कीजिए, तो मन वापस आ जाएगा, क्योंकि प्राण के पंखों पर ही बैठकर ये मन बाहर जाता है। तो बात चल रही थी सतोगुण विशिष्ट अंतःकरण है, लेकिन कभी कभी रजोगुण और तमोगुण भी आ जाते हैं। आखिर अविद्या मलिन सतोगुण ही तो है ही। इसलिए जब इसमें रजोगुण और तमोगुण आते हैं तो क्या हाल होता है? पहले सतोगुण जब होता है तो भजन करने में मन लगता है, सत्संग सुनने में मन लगता है, ध्यान करने में मन लगता है, हल्कापन मन में होता है, निश्चिंतता मन में होती है, शांति मन में होती है, संतोष मन में होता है, सदाचार मन में होता है। इस प्रकार से सतोगुण की स्थिति में मन ऐसा होता है। जब रजोगुण मन के अंदर आता है तो मन के अंदर
काम जागृत होता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ आ जाता है और आत्मिक वासना ऐसी तीव्र पैदा होती है कि बैठे रहना मुश्किल हो जाता है। और ये कर, वो कर, यहां जा, वहां जा, उससे मिल, ये खा, वो खा, दुनिया भर की प्रवृत्ति का हेतु मन के अंदर भी ये रजोगुण ही है। और जब तमोगुण आता है मन में, तो यूं समझिए कि उस वक्त मन बिल्कुल प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है। और एक बात इसकी समझ में आती है, बस क्या रखा है भजन में, क्या रखा है कथा में, क्या रखा है तीर्थ में, क्या रखा है इसमें, क्या रखा है उसमें, इसकी कुछ भी न करने की जो इच्छा है और जड़ बनकर पड़े रहने की जो इच्छा है, यही तमोगुण है। समझे ना? तो इस तरह से मन के अंदर 3 गुण बरतते हैं। और तो और हमारे शरीर में भी 3 गुण बरतते हैं। जब हमारा शरीर सतोगुण वाला होता है तो स्वस्थ होता है, इसके अंदर निरोगता होती है, हल्कापन होता है, कोई खास दर्द वगैरह नहीं होती, खून में चंचलता कम रहती है और एक विशेष शांति रहती है। जब रजोगुण शरीर में आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे आदमी के अंदर, शरीर के अंदर सब फंक्शन इतना तीव्र हो जाता है कि हाजमा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे आदमी का शरीर विषयों की ओर आमुख होता हुआ कमजोरी के कगार पर चला जाता है। और जिस वक्त तमोगुण होता है तो बस रजाई से, या यहां तो रजाई का प्रयोग ही नहीं होता है, चादर से निकलने को जी नहीं चाहता है बाहर, और जी चाहता है पड़े रहो, उठेंगे क्या, जल्दी 8 ही तो बजे हैं, 8 बजे तक उठने में क्या है। ये शरीर में तमोगुण है। और काल में भी तमोगुण बरतता है। देखिए, प्रातः काल सतोगुण होता है, इसके बाद प्रवृत्ति बढ़ती है, चलो काम धंधे में, तो रजोगुण होता है। शाम को जो वापिस आते हैं थक कर चूर चूर से हो जाते हैं और नींद की गोद में जाते जाते तमोगुण होता है। इसीलिए सतोगुण के समय पर यदि कथा सुनी जाए, सतोगुण के समय पर यदि स्वाध्याय किया जाए, सतोगुण के समय पर यदि भजन किया जाए तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। और इसमें चारों युग भी आ जाते हैं। प्रातः काल में सतयुग होता है, प्रातः काल निवृत्त होने पर त्रेता आता है जो कर्म का युग है, फिर इसके बाद में द्वापर आता है जिसके अंदर कर्म थोड़ा है और पूजा बढ़ जाती है, और फिर इसके बाद शाम को कलयुग आ जाता है। इसे चारों युग बीत जाते हैं एक दिन में। हमारी आयु के साथ भी यही बात है। बालकपन सतोगुण जैसे समझिए या सतयुग होता है, जब जवानी की ओर बढ़ते हुए होते हैं तो सतोगुण के साथ रजोगुण मिलता है, फिर जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ ढलकते हैं तो रजोगुण के साथ तमोगुण मिलता है, और बिल्कुल बुढ़ापे में आके तो तमोगुण ही जैसे घेर लेता है और कलयुग जैसी बात हो जाती है। एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए, आपने 10 अवतार भगवान के सुने, 24 भी अवतार होते हैं और 10 भी होते हैं। तो मैं 10 मुख्य अवतारों की बात आपको सुनाऊंगा। हमने भगवान के साथ वही कल्पना जोड़ी है जो हमारे जीवन में है, क्योंकि हम भगवान अपनी बुद्धि के हिसाब से मानते हैं। अगर बंदरों का भगवान होगा तो एक अच्छा सा बंदर होगा, अगर मछलियों का भगवान होगा तो एक अच्छी मछली सी होगी। ऐसे ही जिसकी जो कल्पना है उसका भगवान भी वैसा ही होगा। और हमारे यहां सनातन धर्म ने तो सबके भगवानों को माना है। जैसे मछली को भी भगवान रूप से माना है तो जल के जीवों के भगवान हो गए, सूकर को भी भगवान रूप से माना है तो गांव के पशुओं के भगवान हो गए, और
उन्होंने जंगल के पशुओं में नरसिंह को भगवान माना ही, इसलिए जंगल के पशुओं के भी भगवान हो गए। कहां तक बताएं, सबके भगवान और फिर मनुष्यों में भी रामकृष्ण रूप से हो गए। इस तरह से भगवान, सबके भगवान अपनी अपनी भावना के अनुसार होते हैं। सबके भगवान अपनी अपनी भावना के अनुसार होते हैं। तो इस तरह से भगवान इंसान ने अपने ही जीवन से जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मनुष्य शरीर की 10 अवस्थाओं का भी इन अवतारों के साथ संबंध है। जिस समय ये जीव गर्भ में आता है तो उस समय कच्छप अवतार होता है। जिस समय हिलने जुलने लगता है गर्भ में तो मत्स्य अवतार होता है। जब बाहर आता है, जन्म लेता है, तो इसको मल मूत्र का भी ध्यान नहीं रहता, तब ये सूकर अवतार होता है। कितने अवतार हो गए? 3 अवतार हो गए। कच्छप अवतार हो गया, मत्स्य अवतार हो गया और सूकर अवतार हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है तो बाल लंबे चौड़े इधर उधर नरसिंह अवतार होता है। इसके बाद खाने पीने वालों के पास में जो खा रहा उसके सामने हाथ पसार देता है, जो खा रहा उसी के सामने हाथ पसार देता है। ये वामन अवतार हो गए। कौन से हो गए? वामन अवतार। गिनते जाने कितने हो गए? 5 हो गए। अब जब जरा बड़ा होता है तो परशुराम अवतार होता, इसे तोड़ उसे फोड़ और यहां से वहां बर्तन ढुड़का देवे और दूसरे के बच्चों की पिटाई कर आवे, अपने आप मार खाया वे, ये परशुराम अवतार होता है। इसके बाद में लगभग जब 28-30 साल की उम्र होती है तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा दूसरों का कहना मानने लगता है और इसको हर चीज से राम जी की तरह से डर लगने लगता है, कोई क्या कहेगा। इसको हर बात में ये डरने लगता है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। उस वक्त ये राम अवतार होता है। जब 50 साल के करीब पहुंचता है तो ये जैसे कोई अनुभवी प्रौढ़ व्यक्ति हो जाता है, ऐसे हो जाता तो कृष्ण अवतार होता है कि ये तो संसार कहता ही रहता है, किसी की बहन को हम ले आए और हमारी बहन को कोई ले गया, तो ये तो यही चलता रहता है। भगवान कृष्ण को इतना डर नहीं, जैसे आदमी अनुभवी हो जाता है और संसार को सहन कर जाता है। और जब बुढ़ा होता है तो बुद्धावतार हो जाता है। भाई कोई किसी को कुछ मत कहो, अहिंसा परमो धर्म। जिसने जवानी में पता नहीं क्या क्या किया होगा, बुढ़ापे में आके वो भी कहता ना भाई किसी को कुछ मत कहो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत बोलो। ये कौन सा अवतार है? बुद्धावतार, बुद्धावतार। और इसके बाद युग बदलता है तो कल्कि अवतार हो जाता है। कल्कि अवतार जब राम राम सत्य होती है तो कल्कि अवतार हो जाता है। कितने अवतार हो गए? ये 10 अवतारों का जो रामलीला है वो हमारे जीवन में भी बरतती है, हमारे जीवन में भी बरतती है। इस प्रकार से बात तो चल रही थी रजोगुण की, पर मैंने तीनों गुणों की बात आपको बता दी, सतोगुण की भी, रजोगुण की भी और तमोगुण की भी। ये काल के हिसाब से मैंने बताया, प्रातः काल में सतोगुण होता है और बालकपन में सतोगुण होता है। इस तरह से इसका अगर कोई सदुपयोग करे ना प्रातः काल का, तो हमारे यहां सारी विधि प्रातः काल में कही, भजन पूजन पाठ सब प्रातः काल में करो। ब्रह्म मुहूर्त इसका नाम रखा, इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त रखा है कि भाई 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और लगभग 6-7 बजे तक रहता है। तब तक सूर्य जब तक न निकल आवे तब तक खूब भजन करो, सूर्य की निकलने तक। जैसे कर्ण करता था ना, कर्ण तो बहुत करता था, कर्ण तो इतना भजन करता था सूर्य भगवान का कि जब तक सिर पे सूर्य नहीं आ जाता था तब तक भजन करता रहता था। परंतु तुम इतना न कर सको तो कम से कम सूर्य के दर्शन करने तक तो ब्रह्म मुहूर्त में भजन करो।
लेकिन कई लोग तो उठते ही सूर्य दर्शन के बाद वो भजन क्या करेंगे, समझे ना। और प्रातः काल में अमृत बरसता है, प्रातः काल में अमृत, प्रकृति में भी पेड़ पौधों से भी जीवन बरसता है, चिड़ियों के गान में भी एक विशेषता होती है, फूलों की मुस्कान में भी एक विशेषता होती है। और ऐसा सुंदर वातावरण होता है कि बस उस वक्त मन भगवान के भजन में जरूर लग जाता है। और इसका फायदा उठाओ सतोगुण का। अगर तमोगुण और रजोगुण आती तो चुप हो जाओ, पर सतोगुण आए तो उसका फायदा उठाओ। रजोगुण की विशेषता बताई कि विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मका, इसके अंदर विक्षेप शक्ति है रजोगुण के अंदर, जो कि क्रिया रूप है, और इसी से व्यक्ति प्रवृत्त होता है। सारा संसार रजोगुण से ही प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। और इसके बाद में रागा देवस्या प्रभवंति नित्यम, इसी से राग इत्यादि का जन्म होकर पदार्थ में राग, प्राणियों में राग उत्पन्न होकर के नित्य ही मन के अंदर दुख इत्यादि विकार इसी रजोगुण से पैदा होते हैं। कामः क्रोधो लोभ दंभाद्य सूया, काम क्रोध लोभ दंभ और असूया, दूसरों के गुणों में दोष देखना। असूया का अर्थ है दूसरे के गुणों में दोष देखना। अहंकार, ईर्षा, मत्सर इत्यादि घोर ये प्रवृत्तियां, ये रजोगुण की ही प्रवृत्तियां हैं। और इसीलिए ये रजोगुण आदमी को बड़ा दुखी करता है, हर वक्त बेचैन रखता है, आदमी को टिकने नहीं देता, आदमी पत्ते की तरह से हर वक्त उड़ता फिरता है, शांति नहीं पाता। इसलिए इस रजोगुण पर धीरे धीरे सतोगुण से काबू पाना चाहिए और मन की शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। वैसे मन की शांति के लिए सबसे बढ़िया उपाय तो यही है, भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का नाम सुमिरन, स्मरण और स्वाध्याय। ये तीन सकार चूर्ण अगर रोज खाता रहे, तीन सकार चूर्ण कौन कौन सा है? स्वाध्याय, स्मरण और सत्संग। इन तीनों को मिलाकर जो अपने जीवन में लगाता रहता है, उसका मन धीरे 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 शांति की ओर चलता जाता है। सत्संग से और स्वाध्याय से सुमिरन की एक ऐसी स्टेज आती जाती है कि आदमी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग और स्वाध्याय ये दोनों अवश्य मेरे जीवन में चलते रहने चाहिए। जब ये गृहस्थ में प्रवेश करता है ना ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, तो इसे आचार्य उपदेश करते हैं, कहते हैं जा तू गृहस्थ में प्रवेश कर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गृहस्थ में रहते हुए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन चार देवताओं की पूजा करना, माता को देवता समझ के पूजना, पिता को देवता समझना, आचार्य को देवता समझना, अतिथि को देवता समझना और भगवान को महादेव समझना, भगवान को महादेव समझना। तो 5 देव, इनकी पूजा गृहस्थ में होती रहनी चाहिए। इसके बाद एक बात और कही है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रवितव्यम। स्वाध्याय से और प्रवचन से प्रमाद कभी मत करना। ये गृहस्थ में जाते जाते इसको ये कहा कि इसे तो डूबेगा नहीं गृहस्थ में। 2 चीजें अपने साथ रखना, एक स्वाध्याय, एक प्रवचन। प्रवचन में सुनना भी है और सुनाना भी, सुनना भी है और सुनाना भी है। स्वाध्याय भी करना और प्रवचन भी करना और सुनना। जहां कहीं संशय हो, महान पुरुषों के पास जाकर पूछ लेना। और इस तरह से तेरा जीवन आनंद से, गृहस्थ में भी आनंद से व्यतीत होगा। देखिए,
गृहस्थ तो एक दवा की तरह से काम रोग की निवृत्ति के लिए है। जब काम का रोग जागृत होता है अवस्था के अनुसार, तो इसको दवा दी जाती है गृहस्थ की, और कहा जाता है इसको नियम से काम में लाना। और जब ये काम रोग शांत हो जाता है, शांत होने का तात्पर्य ये है कि जब ये पितृ ऋण से उरुण हो जाता है और शास्त्र के अनुसार 50 साल की आयु हो जाती है और बड़े बेटे का इतने में ब्याह हो जाता है। आप जानते हैं हमारे यहां उसको क्या कहते हैं, उसको जिसका ब्याह होता है उर्दू में या कहीं कहीं उसको बोलते हैं नौशा। नौशा का मतलब है नया बादशाह। नौशा का मतलब नया बादशाह। आपने मुकुट रख दिया उसके सिर पे और ये कह दिया कि नौशा है, नया बादशाह है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको पीछे हट जानी चाहिए, आपकी राजगद्दी छिन गई। और नया बादशाह बना के भी और फिर भी आदमी अगर पीछे न हटे तो अपमानित होगा, दुखी होगा। बहू के आने पर भी जो सास पीछे न हटी अपमानित होगी, दुखी होगी। उसको चाहिए कि बहू को सुशिक्षित करते हुए आगे बढ़ाए। ऐसे ही बाप को चाहिए कि बेटे को सुशिक्षित करके आगे बढ़ाए। सलाह देने की बात हो तो सलाह दे दे, अन्यथा तो उसको मित्र की तरह से 16 साल के बाद में पुत्र को मित्र समझना चाहिए और इस तरह से उसको आगे बढ़ाए और अपना समय भगवान के भजन के लिए निकाले, भगवान के भजन के लिए निकाले। ऐसा हुआ एक आदमी के पीछे बावली गीदड़ी पड़ गई। गिरड़ी होती है जंगल में, सियार जो होता है उसकी घरवाली, उसका नाम गिदड़ी होता है। तो वो गिदड़ी पागल थी और जैसे कुत्ता पागल होता है उसके काटने से आदमी मर जाता है, वैसे गिदड़ के काटने से मर जाता है। तो जंगल में जाते जाते जब पागल गिदड़ी उसके पीछे पड़ गई तो उसने सोचा क्या करूं, उससे बचने के लिए घूमने लगा। एक पेड़ बीच में आ गया, घूमते घूमते एक कान इधर से पकड़ लिया और एक कान इधर से पकड़ लिया, दोनों कान ही पकड़ लिए, बीच में पेड़ आ गया। इधर में एक और आदमी आ गया, उस दौड़ भाग में कुछ रुपए भी उसके गिर गए थे। कहने लगा भाई क्या कर रहे हो? कि इस गीदड़ी से रुपए निकाल रहा हूं हिला हिला के। कहने लगी यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तुम मेरे को भी निकलवा दो। कह लगे मेरे वाले रुपए पहले जेब में रख। जेब में रुपए रखवा दिए और उसके बाद में कहा अच्छा ले कान पकड़, तो कान पकड़वा दिया। फिर हाथ इधर को करके ले ये कान पकड़, वो भी कान पकड़वा दिया। दोनों कान अच्छी तरह से पकड़वा के अलग खड़ा हो गया। तो मिले रुपए कुछ नहीं निकलते, पागल है गीदड़ी, संभल के रहना, जो हाथ ढीला हो जाएगा तो काट लेगी। कहेंगे मेरी जान कैसे छूटे कि तेरी तरह का कोई और पीछे आ रहा होगा, उसे पकड़ा गया। तो ये गृहस्थ तो ऐसी बात है। इस गृहस्थ के कान पकड़ा दो अपने बेटे को जो मांग रहा है पिताजी बहुत दिन तुमने मजे ले लिया, अब हमें लिवा दो मजे, पकड़ भाई कान तुम ही, समझे ना। फिर इसको बाबली गिदड़ी के कान पकड़ा देने चाहिए और अपने आप पीछे हो जानी चाहिए। तो 50 साल के बाद चाहिए हम लोगों को कि जिस लिए मनुष्य शरीर मिला है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए परिपूर्ण रूप से धीरे धीरे समर्पित होते हुए चले जाएं। इस तरह से इस रजोगुण को जीतें। इसके बाद एक गुण और है तमोगुण। ऐसा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्तवभासते अन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संस्कृते विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। लेकिन रजोगुण का जन्म कहां से होता है? आदमी धक्के किस वजह से खाता है? इसकी वजह अज्ञान है। अज्ञान न हो तो आदमी क्यों धक्के खाए, ना समझी न हो तो आदमी क्यों धक्के खाए। तो ये आवृत्ति या आवरण तमोगुण की शक्ति है और इसकी वजह से वस्तु कुछ की कुछ दिखती है। वस्तु कुछ की कुछ दिखती है तो बड़ी है तो वो सीप और दिखाई देती है चांदी,
है तो सीप पर वस्तु दिखाई देती है चांदी। और होता क्या है, दो आदमियों ने देखा, कहने लगे चांदी चांदी पड़ी, कहने लगे मैं लूंगा, दूसरा कहने लगा मैं लूंगा, दोनों लड़ पड़े। लड़ाई जब हो गई उस चांदी के ऊपर, इतनी में एक समझदार आदमी आया, कहने लगा पहले उसे देख तो लो, वो कुछ है, चांदी भी है या और कुछ है, तुम लड़ रहे हो झगड़ रहे हो। जाके देखा तो सिप्पी पड़ी हुई थी, और इतनी में उनकी इतनी लड़ाई हो गई थी कि खून खच्चर हो गया था। तो वैसे ही संसार लड़ रहा है, संसार के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, इतना मेरा है, इतना मेरा है, इधर को निकल के देख, इधर को आके देख। लेकिन ये तो देख लो जिसे तुम मेरा मेरा कह रही हो, ये कुछ है भी क्या? तुम्हारे से पहले इसको कई मेरा कह गए, उनका नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? पहले भी कई लोग धक्के खा गए हैं संसार के लिए। जिस जमीन के लिए तुम लड़ रही हो, जिस जायदाद के लिए तुम लड़ रही हो, इसी जमीन के लिए, इसी जायदाद के लिए तुम्हारे से पहले 50 सैकड़ों लोग लड़ लड़ के आपस में निबट गए हैं। पहले तुम ये देख लो ये कुछ है भी क्या? अगर तुम अच्छी तरह से देखो तो पता चलेगा ये कुछ भी तो नहीं है। यूं ही सार सार संतों ने खाया और बाकी असार पर संसार का झगड़ा हो रहा है। असार पर लोग लड़ रहे हैं, तो इस असार में सार की भावना, वस्तु कुछ की कुछ दिखाई देती है तमोगुण की वजह से। और सैषा निदानम पुरुषस्य संस्कृत, यही आवृत्ति जिससे वस्तु कुछ की कुछ दिखाई देती है, यही व्यक्ति के जन्म मरण का कारण है, और यही विक्षेप शक्ति को जन्म देता है आगे। इसी से आदमी झक मारता फिरता है अज्ञान की वजह से। अगर नासमझी न हो, समझदारी हो, तो आदमी बैठे बिठाए आनंद से नहीं बैठा क्या? नासमझी की वजह से सोचता है 100 के 1000 हो जाएंगे, चलो ये 100 रुपये दे दूं। संसार का हाल ये है, एक आदमी आया कहने लगा भाई ये 100 रुपये दे दे ब्याज पर, कहने लगे 10 रुपये ब्याज पहले ही दे दिया उससे 100 का। कहने लगे अच्छा फिर ये 10 रुपये भी दे दे, 1 रुपया ले ले ब्याज का, 10 रुपये भी ले लिए। 1 रुपये का क्या करेगा, ये भी ब्याज पे दे दे, चवन्नी ले ली। 100 को ले गए 10 और 10 को ले गया 1 को ले गए 4 आने, तू खड़ा तमाशा देख। तो इस तरह से हम लोग लालच में आके अपने जीवन की बाजी लगाई बैठे हैं संसार में, और ये समझ रहे हैं कि संसार को हम अपना बना के छोड़ेंगे। देखना स्वामी जी, इसको काबू करके हम जाएंगे। अरे मानधाता, दलीप, सगर, ऐसे ऐसे राजा इस संसार को अपना बना के नहीं जा सके, तो हम और आप क्या इसे बना के जाएंगे? सूरदास जी ने तभी आंखें फुड़वा के कहा अपने मन को कि तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे। जैसे मोती ओसकारे वैसे ये संसार, जैसे मोती ओसकारे वैसे ये संसार। देखत ही को झिलमिलावे जात न लागे नार, तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे। सोने की गढ़लंक बनाई सोने के दरबार, सोने की गढ़लंक बनाई सोने के दरबार।
रति एक सोनान मिलारे, रावण मरती बार, तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे। दिवस गवाया खेल मेरे, रैन गवाई सो, दिवस गवाया खेल मेरे, रैन गवाई सो। सूरदास भजनो भगवंता, सूरदास भजनो भगवंता, होनी मोय सोय, तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे। यही अज्ञान, यही जीवन में अंधेरा, यही अपनी आंख की उल्टी समझ, यही अपनी आंखों में छाई हुई अंधेरी संसार में भटकाती फिरती है और कुछ का कुछ दिखाकर इस व्यक्ति को कहां से कहां इस संसार में कष्ट से कष्ट में फेंकती फिरती है। प्रज्ञावान अपनी जो बड़ा बड़ा समझदार भी, प्रज्ञावान बुद्धिमान भी है, पंडित भी हैं, चतुर भी हैं, बड़े सूक्ष्म दृष्टि वाले, सूक्ष्म अर्थ को देखने वाले हैं, वो भी जब तमोगुण आता है, अज्ञान आता है, तो उनका हाल ऐसे हो जाता है चाहे उनको कोई समझाए भी तो अभी उल्टे ही चलते हैं, कहते हम सब जानते हैं, हमें क्या समझा रहे हो, तुम्हारे जैसे हमारी जेब में पड़े। मैंने बहुत बढ़िया जेब, बहुत बढ़िया तुम्हारी बात। भ्रांता आरोपित मेरे साधु कलयति, भ्रांति से, नासमझी से आरोपित माना हुआ फर्जी झूठ मूठ इस प्रपंच को ठीक समझकर, कल्याणप्रद समझकर इसी की ओर गुण दृष्टि से भागता है और जानते पहचानते भी अपने पतन का हेतु बन जाता है। हंत, अपने मन को कहते हैं हंत, असौ प्रबला दुरंत तमसः शक्तिर्महित्यावृत्ति ही। ये जो तमोगुण की जिसका अंत नहीं हो पाता बिना ज्ञान के, कितनी बड़ी शक्ति है, आवरण शक्ति, जो अंधेरा है कितना विशाल है कि आदमी को कहां से कहां भटका देता है। और अभावना वा विपरीत भावना, जो मैं शाम को बताऊंगा, अभी भजन सुनाता हूं और उसके बाद आप लोग बड़े आराम से अपने अपने घर पहुंच जाना। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा, मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा, बेड़ा पार, मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा, मधुर मधुर मुस्काता जा, सुख दुख के फल खाता जा, अपना तार मिलाता जा, सुख दुख के फल खाता जा, अपना तार, जो हुआ न तो पछताता जा, गीत मिलन के गाता जा, हुआ जो न तो पछताता जा, गीत मिलन के गाता जा, मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा, मधुर मधुर मुस्काता जा, पाए हुए को पाता जा, मिटे हुए को मिटाता जा, पाए हुए को पाया जा,
मिटे हुए को मिटाता, चिंता भोजन खाता जा, गैर की धूल उड़ाता जा। चिंता भोजन खाता जा, गैर की धूल उड़ाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। अपना काम बनाता जा, सबको साथ मिलाता जा। अपना काम बनाता जा, सबको साथ मिलाता जा। अपने घर में आता जा और अपना दीप जलाता जा। अपने घर में आता जा, अपना दीप जलाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। दिशा विदिशा न भ्रमाता जा, काल कल्पना ध्याता जा। दिशा विदिशा न भ्रमाता जा, काल कल्पना ध्याता जा। स्वयं की ज्योति जगाता जा, ना आता ना जाता जा। स्वयं की ज्योति जगाता जा, ना आता ना जाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। स्वयं की ज्योति जलाता जा, ना आता जा ना जाता जा। स्वयं की ज्योति जलाता जा, ना आता जा ना जाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। मधुर मधुर मुस्काता जा, बेड़ा पार लगाता जा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।